प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा। इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से तोड़ना है। तो सबसे पहले इसको समीकरण बना लेते हैं। तो आइए समीकरण बना लेते हैं, लिख लेंगे हल, और इसको जो है पहले बट्टा का जोड़ ले लेंगे। तो पहले एक बार इसको लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 है। तो ये बट्टा का जो है भिन्न का जोड़ हो जाएगा, तो इसको निकाल लेते हैं। तो 2 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6। 2 में 6 से भाग लगाएंगे 3 से लगेगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3 में 2 से लगाएंगे भाग तो 2 से लगेगा, तो 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूना हो जाएगा 4y बराबर -1 का -1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, कोना कानी गुना कर लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं, इसीलिए 3x प्लस 4y बराबर 6 को -1 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 1। इसी प्रकार से हम इसको भी तोड़ लेते हैं। तो यहाँ भी जो है बट्टा का जो है घटाव हो जाएगा, यानी भिन्न का घटाव। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे तथा एक बार लिख लेते हैं x माइनस y/3 बराबर 3 है। ठीक है, तो जब भिन्न का घटाव लेंगे तो ये हो जाएगा x/, इसको 1 मान लेते हैं, और ये -y/3 बराबर 3। तो जब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3। तो 1 में 3 से भाग लगाएंगे, 3 से लगेगा, उस 3 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 से 3 1 मरतबे कट जाएगा, तो y बच जाएगा बराबर 3। इसीलिए ये 3x का ये 3 तिया गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो लिख लेंगे 3x माइनस y बराबर 3 तिया 9। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब इसको विलोपन विधि से तोड़ना है। तो विलोपन विधि से तोड़ने में क्या किया जाता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे। तो समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं कि यहाँ 3x या 3x यानी दोनों कट जाएगा। यदि दो समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटा देंगे तो क्या होगा, ये घट जाएगा। यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे तो क्या होगा, ये 3 3 कट जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, या समीकरण 1 में से कर देंगे। यहाँ समीकरण 1 में से, ठीक है, में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ऐसे लिख लेंगे, थोड़ा लैंग्वेज ठीक कर लेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 कितना है, यहाँ लिख लेंगे। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर -6, और समीकरण 2 है 3x माइनस y बराबर 9। घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये कट गया। तो 4y में से 1y गया, तो 4y या 1y दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा, 5y हो जाएगा। या माइनस दोनों में लग रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, ये 9 6 15 हो गया। इसमें से y निकाल लेंगे तो हो जाएगा -15/5, 5 या 15, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -3। तो y का मान हमको निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं, x का मान निकल जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं मान। तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो समीकरण 1 है कितना, तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर -6, ये है। तो 3x का 3x हो जाएगा प्लस 4 का 4, और गुने y के जगह पर हो जाएगा -3 बराबर -6। 3x और का चिन्ह लगा लेंगे यहाँ, 3x और प्लस माइनस हो गया माइनस, और 4 तिया हो गया 12 बराबर -6। ठीक है, तो हो गया 3x बराबर -6 है, ये इधर जाएगा बराबर के बाद तो हो जाएगा +12, -12 तो +12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ बना देते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखिए, तो 3x का यहाँ लिख लेंगे 3x बराबर
12 में से 6 गए तो हो गया 6, और का चिन्ह लगा लेंगे। इसीलिए x बराबर लिख लेंगे 6/3, 3 का 3, 3 गुना 6, यानी x बराबर हो गया 2, यानी x का भी मान निकल गया। तो इस प्रकार से y बराबर -3, x बराबर 2। तो इस तरह से हमारा विलोपन विधि कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बनाएंगे इसी हिसाब को प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले ऊपर में लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। हाँ, तो हमने लिख दिया प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 जो था उसको उतार लिए, समीकरण 2 को भी उतार लिए। ठीक है, समीकरण 1 इतना था तो यहाँ लिख लिए, और समीकरण 2 यहाँ था जो आया था हमको तोड़ के, तो जिसको यहाँ लिख लिए। अब इसको प्रतिस्थापन विधि में जब तोड़ते हैं तो पहले क्या लिखते हैं ऊपर में, समीकरण 1 से यहाँ लिख लेंगे, इसमें x का मान निकाल लेंगे समीकरण 1 से। तो x का मान निकालेंगे तो एक बार लिख लेते हैं 3x + 4y बराबर -6। इसमें से 3x निकालेंगे तो हो जाएगा -6, इधर आएगा तो हो जाएगा ये -4y, इतना हो जाएगा। इसमें से x निकालेंगे तो इसलिए x बराबर हो जाएगा -6 - 4y, अब बटे ये हो जाएगा 3। इसको समीकरण लिख लेंगे 3। इसी प्रकार से लिख लेंगे समीकरण 2 से, इसमें भी x का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 लिख लेते हैं 3x - y बराबर 9। तो इसमें से 3x निकालेंगे तो हो जाएगा 9, ये इधर जाएगा बराबर के बाद तो प्लस में हो जाएगा y। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे फिर, तो इसमें से x निकाल लेते हैं तो लिख देंगे, इसलिए x बराबर 9 + y, अब बट्टे में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रख देंगे, यहाँ लिख देंगे ऊपर में समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर। तो लिख देते हैं समीकरण 4 में ही रख देते हैं, समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर। ठीक है, अब लिख दिए। अब समीकरण 4 कितना है उसको उतार लेते हैं। तो समीकरण 4 है यहाँ x बराबर 9 + y बटे 3, तो यहाँ लिख लेते हैं। अब x बराबर 9 + y बटे 3। अब x के जगह पे क्या करेंगे, तो समीकरण 3 का मान रख देंगे। तो समीकरण 3 में x बराबर कितना है, -6 - 4y बटे 3। तो इसको हम लिख देते हैं x के जगह पे, यहाँ लिख लेंगे -6 - 4y बटे में 3। अब अब इसको ज्यों का त्यों उतार लेते हैं ऐसे ही। आप देख रहे हैं कि बीच में बराबर है, तो जब बीच में बराबर है तो ये दोनों कट जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। इसको यहाँ लिख लेंगे -6 और -4y बराबर 9 + 4, और का चिन्ह फिट लगा लेंगे। -6 ये y को उधर भेज देते हैं। अच्छा, ये ऐसा करते हैं कि y है, ये y को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा। अच्छा, एक जाति लोग एक जगह सजा लेते हैं, तो -6 इधर है, इधर 9 है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 9 बराबर y, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा y 4y, माइनस में तो प्लस में हो गया, ये दोनों मिलकर हो जाएगा -15 बराबर ये हो जाएगा 5y। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसमें से y निकालेंगे अब तो हो जाएगा -15/5, तो 5 × 5 5 × 15, इसीलिए y बराबर हो गया -3। तो y का मान हमको निकल गया। अब क्या करेंगे, तो अब x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में या किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे। तो लिख देंगे यहाँ चलिए एक ही में डाल देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 कितना था, समीकरण 1 था 3x + 4y बराबर -6। यहाँ लिख देते हैं 3x + 4y बराबर -6। ठीक है, तो 3x का 3x + 4 गुने y के जगह पे कितना हो जाएगा -3, y का मान कितना आया था -3,
तो y का जगह पर लिख देंगे -3 बराबर -6। ठीक है, इतना हो गया। अभी 3x और का चिन्ह लगा लेंगे यहाँ। अब 3x का 3x और प्लस माइनस हो गया माइनस, 4 तिया हो गया 12 बराबर -6। तो 3x बराबर -6, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 12, क्योंकि बराबर से पहले माइनस में, बराबर के बाद प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा फिर 3x बराबर 12 में 6 गया तो हो गया 6, है ना, ये हो गया। इसमें से x निकाल लेते हैं, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 6/3, 3 का 3 3 6, यानी x बराबर हो गया 2। ये हो गया। तो विलोपन विधि के बाद ये है प्रतिस्थापन विधि हमारा हल हो गया। y का भाई मान निकल गया और x का मान निकल गया। आप चाहे तो एक लाइन यहाँ लिख देंगे, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर -3। ये दोनों आंसर हो गया। इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि हल हो गया।